एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास क्वेश्चन 1 है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 246 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। इन सवालात में जो सबसे अहम बात होती है वो ये है कि हम सबसे पहले तो an और sn जो है उनको अलग कर लें। an जो है यहाँ पे लिखा हुआ लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई लास्ट टर्म जो कि 2n है, sn राइट साइड पे लिखा हुआ सम का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। अब हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम इस फार्मूले को चेक करें फॉर लीस्ट वैल्यू। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आती है, या तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो रोल नंबर 1 की टर्म है उसको उठा दें, या n टर्म का जो हमारे पास फार्मूला है 2n उसमें n की बजाय 1 पुट करें। तो दोनों से हमारे पास एक ही रिजल्ट आएगा जो कि 2 आता है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म उठा लें 2, या 2n जो n का फार्मूला है उसमें n की बजाय 1 पुट कर दें, तभी हमारे पास 2 आता है। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 का, जिसको कि हम एस का फार्मूला कह रहे हैं, उसमें n की बजाय अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में हम इस रिज़ल्ट को सच मानते हैं फॉर n इज इक्वल टू k। तो इसके लिए लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सवाल में हमें n नज़र आ रहा है उसको हम k के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये है 2 4 6, इसी को मैं दोबारा लिखूँगा 2 4 6। अलबत्ता यहाँ पे अब जो 2k है उसको मैं 2n जो है उसको मैं 2k से रिप्लेस कर दूँगा, और राइट साइड पे जो n इंटू n प्लस 1 है उसको मैं k इंटू k प्लस 1 कर दूँगा। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड में ये करते हैं कि इसको जहाँ जहाँ पे हमको क्वेश्चन के अंदर n नज़र आएगा, स्टेप 2 में उस n को k के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे स्टेप 3 जो है ये बड़ा अहम स्टेप है। इसमें हम ये करते हैं कि ये जो an और sn की वैल्यू मैंने शुरू में लिखी थी, इसमें मैं a k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ और s k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। a k प्लस 1 यानी कि रोल नंबर k प्लस 1 पे कौन सी टर्म आएगी, वो आएगी 2 इंटू k प्लस 1। और एस के प्लस 1 में क्या होगा, जो हमारे पास n इंटू n प्लस 1 है इसको अगर मैं k प्लस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 हो जाएगा। तो an जो था उसी मदद से हमने a k प्लस 1 रोल नंबर k प्लस 1 की टर्म निकाली जो कि 2 इंटू k प्लस 1 है, और एस एन की मदद से हमने एस के प्लस 1 यानी कि सम ऑफ k प्लस 1 टर्म्स मालूम किया, जो कि n को k प्लस 1 से रिप्लेस करने से आता है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब स्टेप 2 में जिस बात को हमने सच माना हुआ है, यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं, तो एडिंग 2 इंटू k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो ये बनेगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। तो लेफ़्ट साइड पे भी हमने ऐड किया ये वाली वैल्यू, और राइट साइड पे क्या है जी, राइट साइड पे है k इंटू के प्लस 1, और इस k इंटू के प्लस 1 के साथ भी हमने 2 इंटू के प्लस 1 ऐड कर देना है। तो ये वाली वैल्यू जो कि a के प्लस 1 की है लेफ़्ट साइड पर भी ऐड कर दी गई, और ये वाली वैल्यू जो कि a के प्लस 1 की राइट साइड पे भी ऐड कर दी गई। अब हमने लेफ़्ट साइड को जो है वो कुछ नहीं करना, राइट साइड पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करके एस के प्लस 1 की वैल्यू बनानी है जो कि हमने पहले से लिखी हुई है। तो टारगेट हमने पहले से सेट किया हुआ है कि हम राइट साइड से बनाना क्या चाहते हैं। अब इससे ये बनाने के लिए आसान सी बात है, k प्लस 1 दोनों में कॉमन है, अगर वो मैं कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, जो कि हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो कि एस के प्लस 1 की वैल्यू है। तो यही हमको प्रूफ करना होता है कि a के प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो हम स्टेप 2 में सच माने के रिज़ल्ट के दोनों तरफ ऐड करते हैं, और s के प्लस 1 की जो वैल्यू है वो राइट साइड को सॉल्व करके हम हासिल करते हैं। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू।
फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पिछले सवाल की तरह सबसे पहले हम an और sn की वैल्यू निकालते हैं। an की वैल्यू है 4n-3 और sn की वैल्यू है n इंटू 2n-1, यानी कि इस सीक्वेंस की nth टर्म 4n-3 हो गई और सम ऑफ द टर्म्स n इंटू 2n-1 हो गया। स्टेप 1 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करने खातिर या तो डायरेक्ट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिख लें, या जो nth टर्म का फार्मूला हमने लिखा है उसमें n की बजाय 1 पुट कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे n की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 1-3 विच इज़ 4-3 इक्वल टू 1। और राइट हैंड साइड जो है Sn का जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है उसमें अगर मैं n की बजाय 1 पुट करूँ तो ये हम कर क्या रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं n इज़ इक्वल टू 1। तो n की बजाय 1 जब हम यहाँ पे राइट साइड में पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 1-1, तो 2 - 1 1 और वो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी आंसर 1 आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 जो होता है उसमें हम लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब इस स्टेप का जो है वो बहुत सादा सा मेथड है कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है हम उसको k से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 + 5 + 9 प्लस 4k - 3 इक्वल्स टू k इंटू 2k - 1। तो जहाँ जहाँ पे n था यहाँ पे और यहाँ पे इन दो जगहों पे मैंने उनको k से रिप्लेस कर दिया, यानी कि बजाय इसके कि हम एक एक नंबर के लिए इनको वेरीफाई करें हमने किसी जनरल नंबर k के लिए इस रिज़ल्ट को सच मान लिया। स्टेप 3 जो हमारा अहम तरीन स्टेप है उसमें सबसे पहले हम ये an और sn की मदद से ak+1 और sk+1 की वैल्यू निकालते हैं। ak+1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे n की बजाय अगर मैं k+1 पुट कर दूँ तो ये बनेगा 4k + 4 - 3 जिससे कि 4k+1 बनता है। ये वो वैल्यू है जो कि हम दोनों तरफ ऐड करेंगे और हमारे पास जो Sn का फार्मूला है उसमें मैं अगर n की बजाय k+1 लगाऊं तो ये बनेगा k+1 इंटू यहाँ पे 2 इंटू k+1-1। तो ये जो Sn का फार्मूला था उसमें भी मैंने n की बजाय जब k+1 लगाया तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आता है k+1, ये बनेगा 2k + 2 - 1 जिससे कि k+1 इंटू 2k+1 बन गया। तो ये जो वैल्यू है k+1 की वैल्यू आती है इसको हम अपने स्टेप 2 जिसको कि हमने सच माना है उसमें दोनों साइड पर ऐड करेंगे और ये जो sk+1 की वैल्यू है ये राइट साइड को सॉल्व करके हम हासिल करेंगे। सो एडिंग इसको मैं रिजल्ट 1 अगर कह दूं तो एडिंग 4k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो स्टेप 2 में जिस रिजल्ट को हमने सच माना हुआ था उसको हम दोबारा लिखते हैं 1 + 5 + 9 प्लस 4k - 3। ये जो इसकी लेफ़्ट साइड है इसमें भी मैं 4k+1 ऐड करता हूँ और जो राइट साइड में हमारे पास है k इंटू 2k - 1 इसके अंदर भी हम 4k+1 ऐड करते हैं। तो ये ak+1 की वैल्यू लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर हमने ऐड कर दी उस रिज़ल्ट के जिसको कि हमने स्टेप 2 में सच माना था। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हम राइट साइड को सॉल्व करके ये जो sk+1 की वैल्यू इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसकी खातिर k को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा 2k² - k प्लस 4k+1 2k² -k और +4k ये दोनों लाइक टर्म्स हैं प्लस 3k+1 हो गया। अब इसका अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करूं तो ये बनेगा 2k² प्लस 2k प्लस k। 3k को हमने तोड़ के 2k प्लस k लिख दिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास 2k कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर k+1 रह गया। लास्ट टू टर्म में हमारे पास 1 कॉमन है तो यहाँ पे k+1 रह गया। अब यहाँ पे k+1 कॉमन है और यहाँ पे 2k रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। तो ये k+1 इंटू 2k+1 वही वैल्यू है जो कि हमने sk+1 की सूरत में पहले लिखी हुई है और यही हमारा टारगेट होता है।
तो हम इसको लिखेंगे ये एस के प्लस 1 के बराबर है, hence result is true for all n। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो n की वैल्यू है यानी कि सीक्वेंस की n टर्म वो है 3n, और Sn की जो वैल्यू है जो सम ऑफ द टर्म्स वो है 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। स्टेप 1 में हम फॉर n इज इक्वल टू 1 जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो या ये वाली टर्म उठा लें फर्स्ट टर्म, या n की टर्म में n की बजाय अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और राइट हैंड साइड में अगर मैं n की बजाय 1 पुट करूं तो 3 इंटू 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इस 2 को काट देगा, 3 इंटू 1 3, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में हम ये क्या करते हैं कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो जहाँ जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है सवाल में हम उसको k से रिप्लेस कर देंगे, तो 3n 3k हो जाएगा, और ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको हम रिजल्ट 1 कह देते हैं। अब हमारा जो स्टेप 3 है उसके लिए मैं ये करता हूँ कि a k प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो n का फार्मूला है उसमें n की बजाय k प्लस 1 लगाता हूँ, तो 3 इंटू k प्लस 1, और जो मेरे पास s k प्लस 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू k प्लस 1। यहाँ पे मैंने n की बजाय k प्लस 1 लगाया, और जब मैं यहाँ पे n की बजाय k प्लस 1 लगाऊंगा तो k प्लस 1 k प्लस 2 हो गया डिवाइड बाई 2। तो इस 3n के फार्मूले में जब n की बजाय k प्लस 1 लगाया तो ये 3 इंटू k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे जब मैंने n की बजाय और इस n की बजाय k प्लस 1 लगाया तो पहला n k प्लस 1 हो गया, और जो दूसरा हमारे पास n प्लस 1 था वो k प्लस 1 की वजह से k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये वो रिज़ल्ट है जो कि हमने दोनों तरफ ऐड करना है, और ये वो आंसर है जो कि हमने राइट साइड से लाना है। तो स्टेप 3 में स्टेप 3 तो खैर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मैं ये ऐड करता हूँ, एडिंग 3 इंटू k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो रिज़ल्ट 1 में हमने जिस इक्वेशन को सच माना हुआ है उसके दोनों साइड पर हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं। सो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे जो 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ पे भी मैं अगर 3 इंटू k प्लस 1 ऐड कर दूँ तो ये वो वैल्यू है जो कि हमने दोनों तरफ ऐड की हुई है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। अब मैंने राइट साइड को सॉल्व करके एस के प्लस 1 वाला आंसर जो कि मेरे पास 3 इंटू के प्लस 1 टू के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ये इससे हासिल करना है। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने की सूरत में मेरे पास जो 3 इंटू के प्लस 1 है ये हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास 1 रह गया, तो 3 इंटू k प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास 2 एलसीएम। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कि जब मैंने k प्लस 1 कॉमन लिया तो पहली वैल्यू में मेरे पास k प्लस 1 नहीं बल्कि सिर्फ k रह गया। 3 हमने कॉमन लिया वो बाहर आ गया, k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक k रह गया और डिनोमिनेटर में 2 रह गया। तो और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें 1 रह गया, तो 2 एलसीएम k एज इट इज़, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 2। अब हमारे पास ये बनता है 3 इंटू k प्लस 1
इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमने पहले एस के प्लस 1 की सूरत में अपने पास लिखा हुआ है। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन के लिए भी अगर हम ए एन की वैल्यू पहले लिख लें जो कि 4n-1 है, एस एन की वैल्यू जो कि n इंटू 2n+1 है, और मैं इसकी मदद से स्टेप 1 करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बनेगा 4 इंटू 1-1 विच इज इक्वल टू 3, और राइट हैंड साइड बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 1+1, तो 2 + 1 2, और 2 + 1 3, और 3 इंटू 1 3, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। स्टेप 2, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में हमको n नज़र आ रहे हैं हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। 3 + 7 + 11 प्लस 4k-1 इज इक्वल टू k इंटू 2k+1। इसकी मदद से हम जो इसको मैं रिज़ल्ट 1 कह देता हूँ, और an और sn के फार्मूले की मदद से मैं स्टेप 3 के लिए ak+1 की वैल्यू निकालता हूँ। ak+1 की वैल्यू बनेगी 4 इंटू k+1-1, और सिंप्लीफाई करके ये बनता है 4k+4-1 विच इज़ इक्वल टू 4k+3, और sk+1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये बनेगा k+1 इंटू 2 इंटू k+1+1, जो कि सिंप्लीफाई करके बनता है k+1 2k+2+1 और k+1 इंटू 2k+3। तो ये 4k+3 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, और k+1 इंटू 2k+3 जो है ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। सो एडिंग 4k+3 on both sides of 1। तो ये जो यहाँ पे मैंने स्टेप 2 में रिज़ल्ट लिखा हुआ है इसके दोनों साइड पे मैं 4k+3 की वैल्यू ऐड करता हूँ। सो 3 + 7 + 11 प्लस 4k-1 प्लस 4k+3, ये हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया, और k इंटू 2k+1 इसके साथ जो राइट साइड है उसके साथ भी 4k+3 ऐड किया। ये वैल्यू है जो कि हमने दोनों तरफ ऐड कर दी। अब सिर्फ राइट साइड को मैं सॉल्व करूंगा, और ये जो मेरे पास k+1 और 2k+3 जो कि sk+1 की वैल्यू है ये बनाने की कोशिश करूंगा। तो राइट साइड के लिए k को अगर मैं 2k+1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये बनता है 2k² प्लस k प्लस 4k+3। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 2k² प्लस 5k+3, और अगर मैं इसका मिड टर्म ब्रेक करूँ तो 2 × 3 इज़ 6, और 2 और 3 जो है वो इसका मिड टर्म ब्रेक बनता है। सो 2k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3। शुरू की दो टर्म्स में से अगर मैं k को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर 2k+3 रह गया, और इसमें से 1 कॉमन ले लूँ तो 2k+3। 2k+3 कॉमन लेने की सूरत में यहाँ पे k रह गया और यहाँ पे +1 रह गया। तो ये वही रिज़ल्ट है k+1 इंटू 2k+3 जो कि हमने sk+1 की सूरत में हासिल किया हुआ है। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है n³ और Sn की जो वैल्यू है वो है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर।
तो हमारा जो स्टेप 1 होता है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बनेगी 1 का क्यूब जो कि 1 के बराबर है, और राइट हैंड साइड Sn के फार्मूले में अगर मैं n की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में हम रिजल्ट को के लिए सच मान लेते हैं। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है उसकी बजाय k लिख देंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर n था हमने n को k के साथ रिप्लेस कर दिया। इस रिज़ल्ट को हम रिज़ल्ट 1 कह देते हैं। अब इसकी मदद से हमने जो है वो स्टेप 3 करना है। इसके दोनों तरफ जो चीज़ ऐड करना है उसके लिए a के प्लस 1 की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। an का जो हमको फार्मूला गिवन है n क्यूब, इसमें जब मैं n की बजाय k प्लस 1 लगाता हूँ तो ये बनेगा k प्लस 1 होल क्यूब, और s के प्लस 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बनेगा k प्लस 1। n की बजाय हमने k प्लस 1 लगा दिया, इस n की बजाय भी k प्लस 1 लगाएं तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला रिज़ल्ट जो है यानी कि इस n की बजाय k प्लस 1 लगाया, और इस n प्लस 1 की बजाय जब k प्लस 1 लगाया तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया। नीचे वाला 2 एज इट इज़ और होल स्क्वायर भी एज इट इज़। ये रिज़ल्ट है k प्लस 1। a k प्लस 1 की वैल्यू हम दोनों तरफ ऐड करेंगे स्टेप 2 के। तो एडिंग k प्लस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो 1 जो हमारे पास रिज़ल्ट था ये वाला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब, इसके लेफ़्ट साइड पे भी हमने k प्लस 1 होल क्यूब जो कि हमारे k प्लस 1 की वैल्यू है ये वाली ऐड कर दिया, और राइट साइड पे जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब, ये हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दी। अब राइट साइड को हमने सॉल्व करके ये एस के प्लस 1 वाली वैल्यू बनानी है। उसकी खातिर मैं ये करता हूँ, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये बनेगा जी k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब एज इट इज़। तो यहाँ से अब हम k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में k स्क्वायर बाई 4 बच गया, क्योंकि k प्लस 1 होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है। k प्लस 1 होल क्यूब में से जब k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाकी इसके पास k प्लस 1 बचा, और इसको अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो k प्लस 1 होल स्क्वायर 4 हमारा एलसीएम हो गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब अगर हम गौर करें तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 k प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है k प्लस 1 होल स्क्वायर। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को मैं लिखता हूँ k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये वही रिजल्ट है जो कि k प्लस 1 की वैल्यू, यानी कि अगर मैं स्क्वायर इस पर भी लगा दूँ इस पर भी लगा दूँ 2 का स्क्वायर भी 4 कर दूँ तो वही की वही वैल्यू बन जाएगी। या अगर मैं उसके मुताबिक लिखना चाहता हूँ तो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ कि जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 को अगर मैं 2 कर लूँ तो होल स्क्वायर भी बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास एस के प्लस 1 की वैल्यू बन गई, तो जो कि यहाँ पर हमारे पास पहले से मौजूद थी, तो हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एम। हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है उसके लिए सबसे पहले तो एन की वैल्यू हमारे पास आती है जी n इंटू एन फैक्टोरियल
और एस एन जिसकी वैल्यू है n+1 फैक्टोरियल -1, इनको डिफाइन कर देते हैं। और फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बनेगी 1 × 1 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर बनती है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू बनती है 1 + 1 फैक्टोरियल -1, 1 + 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के बराबर है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर 2 - 1 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2, let result is true for n is equal to k। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे हमें n नज़र आ रहा है हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये बनेगा 1 × 1 फैक्टोरियल 2 × 2 फैक्टोरियल अप टू k × k फैक्टोरियल, और राइट साइड पे जो हमारे पास n+1 फैक्टोरियल -1 है ये बन जाएगा k + 1 फैक्टोरियल -1। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। स्टेप 3 में हमने ak+1 और sk+1 की वैल्यू निकालनी है। तो ak+1 की वैल्यू निकलेगी, ये जो हमारे पास an का फार्मूला है इसमें मैं n की बजाय अगर k+1 पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा k+1 × k+1 फैक्टोरियल। ये वो वैल्यू है जो कि हमने दोनों तरफ ऐड करनी होती है। और sk+1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो बनेगी, यहाँ पे n की बजाय k+1 लगाने से k+1 + 1 k+2 फैक्टोरियल -1। और ये वो रिज़ल्ट है जो कि हमने राइट साइड को सॉल्व करके हासिल करना है। तो इसको अब मैं एडिंग k+1 × k+1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ये जो हमने रिज़ल्ट 1 लिया था उसके दोनों साइड पे मैं ये वाली वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 1 × 1 फैक्टोरियल 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस k × k फैक्टोरियल प्लस जो वैल्यू हमने ऐड करनी है यानी कि k+1 × k+1 फैक्टोरियल। और यही वाली वैल्यू हमने राइट साइड पे भी ऐड करनी है, यानी कि k+1 फैक्टोरियल -1 प्लस k+1 × k+1 फैक्टोरियल। तो ये वाली वैल्यू हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दी, राइट साइड पे भी ऐड कर दी। राइट साइड को सॉल्व करके हमने sk+1 वाला आंसर जो कि यहाँ पे हमने पहले से सेट किया हुआ है वो निकालना। तो उसकी खातिर मैं पहले तो यूँ करता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देता हूँ। तो k+1 फैक्टोरियल प्लस k+1 × k+1 फैक्टोरियल, और ये जो -1 जो कि बीच में था उसको आखिर में लिख लेते हैं। तो k+1 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे हमारे पास k+1 रह गया। इससे बनता है k+1 फैक्टोरियल और k+1 ये 1 + k+1 जिसको कि हम k+2 लिख सकते हैं। तो k+2 × k+1 फैक्टोरियल से बनेगा k+2 फैक्टोरियल, जिस तरह 8 × 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बनता है। तो ये हमारे पास sk+1 की वैल्यू आ गई जो कि हमने पहले से अपने पास लिखी हुई है sk+1 की सूरत में। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो हम an और sn की वैल्यू लिख लेते हैं। an की वैल्यू है हमारे पास n × n+1 और sn की वैल्यू जो है वो है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें स्टेप 1 के हिसाब से अगर मैं फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड वर्कआउट करूँ तो बनेगी 1 और 1+1 मेरे पास 2 हो गया, 1 × 2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ तो राइट हैंड साइड जो है इसमें मैं जब n की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 1 1+1 2, यहाँ पे 1 + 2 3,
डिवाइड बाय 3, 3 के साथ कैंसिल हो गया, 1 2 2 2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में let result is true for n is equal to k। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर n नज़र आ रहे हैं हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 3। स्टेप 3 जो कि हमारा सबसे अहम स्टेप होता है, इसमें हम सबसे पहले ए के प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मैं इनको के प्लस 1 से रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा के प्लस 1। इस एन प्लस 1 में अगर एन की वजह के प्लस 1 लगाऊँ तो के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 हो गया। और अगर एस के प्लस 1 की वैल्यू हम निकालें तो वो बनेगी, यहाँ पे एन की वजह हमने के प्लस 1 लगाया तो के प्लस 1। इस एन प्लस 1 की वजह इस एन की वजह के प्लस 1 लगाएं तो के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2। इसी तरीके से इस एन प्लस 2 में एन की वजह के प्लस 1 लगाएं तो के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वो वैल्यू जो कि हमने स्टेप 2 के दोनों साइड पर ऐड करनी है और ये वो वैल्यू जो कि हमने राइट साइड को सॉल्व करके निकालनी है। तो इसके खातिर हमारे पास एडिंग k plus 1 into k plus 2 on both sides of 1, जिससे बनेगा ये जो हमारा रिजल्ट 1 है, इसके अगर मैं दोनों तरफ ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस k इंटू के प्लस 1 इज प्लस, इसमें मैंने k प्लस 1 ऐड करना है और k प्लस 2, और यही वाली वैल्यू राइट साइड की जो वैल्यू है k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इसके साथ भी हमने k प्लस 1 और k प्लस 2 ऐड कर देना है। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब राइट साइड को वर्कआउट करके हमने एस के प्लस 1 वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन लेने की सूरत में इसके पास k बाई 3 रह गया और यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। सो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, 3 एलसीएम, k प्लस 3 इंटू 1 3, जिससे कि ये वही वैल्यू बन गई जो कि हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। सो k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 और डिनोमिनेटर हमारे पास 3 भी है। तो ये 3 जो है वो एक वैल्यू के नीचे लिखा हो, सब वैल्यू के नीचे लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, और मैं इस 3 को ये बड़ी लाइन लगा के सबके नीचे भी लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू एस के प्लस 1, हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम an और sn की वैल्यू लिख लेते हैं। an जो है वो nth टर्म 2 पावर n माइनस 1, sn सम ऑफ द सीरीज जो है वो 2 पावर n माइनस 1 की सूरत में हमको गिवन है। तो स्टेप 1 के तौर पर फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस 2 पावर n माइनस 1 में जब मैं n की वजह 1 पुट करता हूँ तो 2 पावर 1 माइनस 1, जिससे 2 पावर 0 बनता है, ये 1 के बराबर है। और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर निकालें तो इस n की बजाय जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 1 2 के बराबर होता है, 2 माइनस 1 1 के बराबर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 के तौर पे लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जिसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे मुझे क्वेश्चन में n नज़र आ रहा है मैं उसको k के साथ रिप्लेस कर दूंगा, जिससे बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया। तो स्टेप 3 में यहाँ पे हमारे पास जो n का फार्मूला लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें
एन की बजाय के प्लस वन लगा दूँ तो 2 पावर के प्लस वन जब मैं लगाऊंगा तो प्लस वन माइनस वन को काट देगा। चलिए स्टेप ज़रा डिटेल में कर लेते हैं। और एस के प्लस वन में भी यहाँ पे 2 पावर के प्लस वन माइनस वन, ये प्लस वन और माइनस वन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लिहाजा 2 पावर के वाली वैल्यू जो है वो मैंने रिजल्ट वन के दोनों तरफ ऐड करनी है और ये रिजल्ट मुझे लाना है। सो एडिंग 2 पावर के ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। So 1 plus 2 plus 2 square 2 power k minus 1 plus 2 power k is equal to 2 power k minus 1 plus 2 power k। तो ये 2 पावर के मैंने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। राइट साइड को ऐड करके मुझे एस के प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास चूँकि ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो जिस तरह से हम x प्लस एक्स को 2x लिख सकते हैं उस तरीके से 2 पावर के और 2 पावर के इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिख दूं तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो 2 पावर के प्लस 2 पावर के 2 पावर के माइनस 1। अब यहाँ पे 2 का पावर 1 और यहाँ पे 2 का पावर k है, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, तो ये इसकी पावर 1 और इसके पावर k हम ये ऐड कर देंगे। ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमने एस के प्लस वन की सूरत में लिखा हुआ है, तो इसको एस के प्लस वन हम लिख सकते हैं। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारे पास जो एन टर्म है वो है 1/3 पावर एन, और जो सम ऑफ द सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला एस एन 1/2 इंटू 1 माइनस 3 पावर एन। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 1/3 पावर 1 जो कि 1/3 बनती है, और राइट हैंड साइड को अगर हम वर्कआउट करें तो 1/2 1 माइनस 1/3 पावर 1, यहाँ पे एन की बजाय अगर मैं 1 लगाऊँ तो 1/3 आएगा। तो 1/2 1 माइनस 1/3 से 2/3 बनता है, 2 को कैंसिल कर देगा, तो इससे भी हमारे पास वही 1/3 बन गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 जो है हमारे पास, उसमें हम ये करते हैं कि जो क्वेश्चन हमको गिवन है उसमें हम n को k के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहाँ पे हमको n नज़र आएगा हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। इससे बनेगा 1/3 प्लस 1/9 अप टू 1/3 पावर k इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर k। तो इसको हम रिज़ल्ट वन या क्वेश्चन वन कह देते हैं। तो हमने जहाँ पे n था उस n को रिप्लेस कर दिया k के साथ। अब स्टेप 3 जो कि हमारा सबसे अहम स्टेप है, उसके लिए हम सबसे पहले a के प्लस वन की वैल्यू निकालते हैं, जो कि n के फार्मूले में जो 1/3n लिखा हुआ है उसमें n को k प्लस वन से रिप्लेस करने से जो वैल्यू आती है वो बनती है 1/3 k प्लस वन। और s के प्लस वन की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हमारे पास एस एन का जो हमारे पास फार्मूला है 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर एन, इसके अंदर n को k प्लस वन से रिप्लेस करने से आता है। अब हमने ये वाली वैल्यू जो कि 1/3 पावर k प्लस वन है ये क्वेश्चन के दोनों तरफ ऐड करनी है रिजल्ट वन के, और ये हमारा आंसर आना चाहिए। सो एडिंग 1/3 पावर k प्लस वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/3 पावर k प्लस 1/3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर k और 1/3 पावर k प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दी, राइट साइड पे भी ऐड कर दी। राइट साइड को वर्कआउट करके हमने एस के प्लस वन वाली वैल्यू बनानी है। तो मैं इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3 पावर k प्लस
ये जो 3 पावर k प्लस 1, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो 3 पावर k इंटू 3 पावर 1 हम पावर में नहीं लिखते होते, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो पॉजिटिव वैल्यू के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ फ्रैक्शन अगर मैं उसको पहले लिख दूं तो 1/3 पावर k इंटू 3, और नेगेटिव साइन के साथ जो फ्रैक्शन है उसको अगर मैं बाद में लिख लूं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे लिए एडिशन जो है आसान हो जाएगी। तो इन दोनों फ्रैक्शंस के लिए मेरे पास एलसीएम हो गया 3 पावर k 3 इंटू 2। तो अब 3 पावर k और 3 तो कट गए, बाकी रह गया 2, और यहाँ पे 2 और 3 पावर k कट गए, 3 पावर k और 2 कट गया तो बाकी रह गया 3, जिससे हमारे पास एक दफ़ा फिर 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे रह गया 1, 2 माइनस 3 से -1 रह गया, और यहाँ पे मेरे पास 3 पावर k और 3 रह गया, क्योंकि 2 जो है वो मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो 3 पावर k और 3 को मिला के मेरे पास आएगा 3 पावर k प्लस 1। तो ये मेरे पास वही रिज़ल्ट है जो कि sk प्लस 1 की सूरत में मौजूद है। तो इस रिज़ल्ट को मैं अगर लिखूं sk प्लस 1 तो हम लिख सकते हैं कि हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो इसमें जो ख़ास बात थी या ख़ास स्टेप था वो ये था कि 2 माइनस 3 से हमारे पास -1 आता है, वो -1 हमने यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर में, जहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 2 हम कॉमन ले चुके हैं, 1/2 के पास 1 बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 पावर k और 3 बच गया, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 पावर k प्लस 1 आता है। और ये हमारा वही sk प्लस 1 वाला रिज़ल्ट जो कि हमने पहले से अपने पास लिखा हुआ है। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास an की वैल्यू जो है लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस n+4 या nth टर्म n+4c5, और sn की वैल्यू सम ऑफ द सीरीज जो है वो है n+5c6। तो मैं इसका जो स्टेप 1 है फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में जब वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो ये बनेगा 1+4c5 यानी कि 5c5, और 5c5 कैलकुलेटर के ज़रिए 1 के बराबर होता है। राइट हैंड साइड जब इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1+5c6 यानी कि 6c6, और ये भी 1 के बराबर होता है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद लेट रिजल्ट इज ट्रू, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे n है उसको k के साथ रिप्लेस कर देना, यानी कि 5c5 6c5 टू k प्लस 4c5 इज इक्वल टू k प्लस 5c6। ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ये n को k से रिप्लेस करने से आई हैं। स्टेप 3 के लिए सबसे पहले हम ak प्लस 1 और sk प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। ak प्लस 1 की वैल्यू आएगी जब मैं यहाँ पे n की बजाय k प्लस 1 पुट करता हूँ तो k प्लस 1 प्लस 4 5, और sk प्लस 1 की वैल्यू जब निकालता हूँ तो यहाँ पे n की बजाय k प्लस 1 लगाने से k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6 c6। तो ये वो वैल्यू है जो कि मुझे इस रिज़ल्ट के दोनों तरफ ऐड करनी है, और ये वो वैल्यू जो कि मुझे आंसर के तौर पर लानी है। सो एडिंग k प्लस 5 c5 ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ ऐड करने की सूरत में बनेगा 5c5 6c5 k प्लस 4c5 प्लस k प्लस 5c5, और राइट साइड पे हमने क्या ऐड करना है k प्लस 5c5 इसके साथ भी सॉरी k प्लस 5c6 प्लस k प्लस 5c5। तो ये वाली वैल्यू जो है हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दी और राइट साइड पे भी ऐड कर दी। अब राइट साइड को ऐड करके sk प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम एक फार्मूले की हेल्प लेते हैं जो कि है NCR प्लस NCR प्लस 1 जो कि n प्लस 1 CR प्लस 1 के बराबर है।
तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास n जो है वो k+5 हो गया और r+1 जो है वो 6 है और r जो है वो 5 है। तो उस फार्मूले में जो भी मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है उसके मुताबिक इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये बनेगा k+5 और +1 c। यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है 6 और 5 में 6 वो नीचे लिख लेंगे, जिससे k+6 c6 हमारे पास वैल्यू बन जाती है। तो ये वही वैल्यू है जो कि हमारे पास sk+1 की सूरत में मौजूद है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सबसे पहले तो n और sn की वैल्यू लिख लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास बनती है nc2 और sn की वैल्यू बनती है n+1 c3। तो इसके हिसाब से स्टेप 1 हमारा बनेगा फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे अगर मैं जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 है तो मैं 1 की बजाय 2 वैल्यू लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया कि आपने इस जो फार्मूला है सम ऑफ द सीरीज़ का उसको 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है। तो लीस्ट वैल्यू 2, उसके लिए अगर हम इसको लेफ़्ट साइड को ले लें तो 2c2 1 के बराबर होता है। और इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड को लूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करने से 2 पुट करने से 2 + 1 3c3 बनेगा और ये भी 1 के बराबर होता है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पे क्वेश्चन में n है मैं उसको k के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो 2c2 3c2 kc2 इज इक्वल टू k+1 c3। और स्टेप 3 में सबसे पहले तो हम एक k+1 की वैल्यू लिखते हैं, जो कि यहाँ पे n का जो फार्मूला उसमें n की बजाय अगर k+1 लगाया जाए तो k+1 c2 बनेगा। और sk+1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस n+1 की बजाय अगर मैं n की बजाय k+1 लगाऊं तो k+1+1 k+2 हो गया, तो बनेगा k+2 c3। ये वो वैल्यू है जो कि मुझे इस रिज़ल्ट के दोनों तरफ ऐड करनी है और ये वो वैल्यू है जो कि मुझे राइट साइड को सॉल्व करके लानी है। तो एडिंग k+1 c2 ऑन बोथ साइड्स, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कर दूं ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 तो ये बनेगा 2c2 3c2 kc2 k+1 c2 is equal to k+1 c3 k+1 c2। अब राइट साइड को सॉल्व करके जो है वो हमने sk+1 वाला आंसर लाना है। तो एक दफ़ा फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं NCR + NCR + 1, जो कि n+1 CR+1 के बराबर होता है। और इस फार्मूले में हमारा जो n है वो k+1 हो गया और r+1 जो है वो 3 हो गया और r जो है वो 2 हो गया। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ये बनेगा k+1 + 1 c। r जो है हमारे पास इन दोनों जो बड़ी वैल्यू है r+1 के तौर पर हम लिखेंगे 3 को, तो ये बनेगा k+2 c3, जो कि हमारे sk+1 की वैल्यू है। sk+1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से जो लिखी हुई है ये उसके इक्वल है। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि 5^2n - 1/24 जो है ये एक इंटीजर है। इसके फर्स्ट स्टेप के तौर पर फॉर n इज इक्वल टू 1 ये बनेगा 5^2 × 1 2 -1 / 24। 5^2 25 के बराबर होता है। 25 - 1 24, 24/24 1 एन इंटीजर।
तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में लेट 5 पावर 2k माइनस 1/24 बी एन इंटीजर, यानी बजाय इसके कि हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको इंटीजर साबित करें जैसे कि हमने कर दिया 2, 3, 4 वगैरह के लिए, तो हम इसको किसी जनरल नंबर k के लिए सच मान लेते हैं और k प्लस 1 के लिए कंसिडर करते हैं। तो स्टेप 3 जो हमारा होता है इस किस्म के सवालात में वो होता है कि कंसिडर फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो मुझे यहाँ पे n के बजाय k प्लस 1 पुट कर देना है, जिससे ये बनेगा 5 पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1/24। अब इसको ब्रेक करके मुझे इसको ऐसे दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है कि एक हिस्सा जो है वो स्टेप 2 वाला इंटीजर हो जाए और दूसरा ऑब्वियस इंटीजर हो जाए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 5 पावर 2k, 5 पावर 2 इंटू 1 2 माइनस 1/24। तो 5 पावर 2k प्लस 2 से हमारे पास जो 5 की पावर में दो वैल्यूज़ आ रही थी 2k, उसके हिसाब से हमने एक 5 अलग लिख दिया और दूसरा जो 5 की पावर में 2 आ रहा था उसके हिसाब से दूसरा 5 अलग लिख दिया। और अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही 2k प्लस 2 आएगा जिसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 पावर 2k, इस 5 पावर 2 को मैं 25 लिख सकता हूँ और 25 को मैं एक दफ़ा फिर 1 प्लस 24 लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये जो 1 प्लस 24 के हिसाब से ब्रैकेट है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये बनती है 5 पावर 2k इंटू 1 प्लस 1 नहीं लिखते होते मल्टीप्लाई करने की सूरत में, लेकिन 5 पावर 2k इंटू 24 ये हम लिख देंगे। और 5 इस 24 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस 5 का पावर 2k और इस 24 का पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सपोनेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, जो मैं रिज़ल्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। तो 5 पावर 2k माइनस 1/24 प्लस 5 पावर 2k इंटू 24 डिवाइड बाई 24। तो 24 डिनोमिनेटर जो है वो 5 पावर 2k माइनस 1 इसके साथ मैंने अलग लिख दिया और इसके साथ अलग लिख दिया। ये 24 इस 24 को काट देगा। अब 5 पावर 2k माइनस 1 जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर कहाँ, क्यों? क्योंकि स्टेप 2 में हमने इसको इंटीजर माना हुआ। अभी हमने यहाँ पे स्टेप 2 में 5 पावर 2k माइनस 1/24 को इंटीजर माना था, और ये जो 5 पावर 2k है ये इंटीजर है। इंटीजर क्यों है? ऑब्वियस किस लिए? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ रहा ही नहीं, जो डिनोमिनेटर में 24 था वो कट गया। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर, hence proved। हमने साबित कर दिया कि रिजल्ट जो है वो k प्लस 1 के लिए ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, दो हिस्से उसके बनाए जा सकते हैं कि एक हिस्सा स्टेप 2 के हिसाब से इंटीजर है और दूसरा जो है वो ऑब्वियस इंटीजर है। तो जब ये दोनों हिस्से जो है वो इंटीजर साबित हो गए तो सम ऑफ टू इंटीजर जो है वो एक इंटीजर होता है, और यही हमको साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास, इस रिजल्ट को भी हमने एक इंटीजर प्रूव करना है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये बनेगा 10 पावर 1 प्लस 1 2 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 81, जो कि 10 पावर 2 जो है वो 100 के बराबर बनता है। 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 10 19 अपॉन 81, 81 बाई 81 जो कि 1 के बराबर है। तो इंटीजर फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में हम इसको सच मानते हैं, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर मैं इसको 10 पावर k प्लस 1 माइनस 9 इंटू k माइनस 10 और 81 को इंटीजर मानता हूँ,
तो कंसिडर करते हैं टेन पावर, अगर मैं यहाँ पे n की बजाय k प्लस वन लगा दूँ तो k प्लस वन k प्लस टू माइनस 9 इंटू, यहाँ पे n की बजाय k प्लस वन लगा दूँ तो k प्लस वन माइनस 10 अपान 81। अब इसको हमने ब्रेक करके एक स्टेप 2 वाला जो हमारे पास इंटीजर है जिसको कि हमने सच माना हुआ और दूसरे को हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इंटीजर साबित करें। तो सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, 10 पावर k प्लस वन इंटू 10। तो अगर हम दोनों 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो k प्लस वन से k प्लस टू आता है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 9k माइनस 9 माइनस 10 अपान 81। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 10 पावर k प्लस वन के साथ ये जो 10 है इसको मैं 1 प्लस 9 लिख देता हूँ, माइनस 9 इंटू के माइनस 9 माइनस 10 अपान 81। अब हमारे पास 10 पावर k प्लस 9 इंटू 10 पावर k प्लस वन 9 इंटू 10 पावर k प्लस वन माइनस 9 इंटू के माइनस 9 इंटू 10 अपान 81 रह गया। एक्सक्यूज़ में। इसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ जिनको कि हमने स्टेप 2 में सच माना हुआ है उसमें एक वैल्यू ये है, माइनस 9 इंटू के एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू हमारे पास जो है वो ये 9 माइनस 10 है, एक वैल्यू जो है वो ये है। तो इनको अगर मैं अलग कर लूँ तो 10 पावर k प्लस वन माइनस 9 इंटू के माइनस 10, इसको 81 के साथ मैं अलग कर देता हूँ। अब इन तीन वैल्यूज़ को छोड़ के हमारे पास जो कुछ बचता है एक है जी प्लस 9 इंटू 10 पावर k प्लस वन माइनस 9 अपान 81। तो ये तो हमारे पास इंटीजर स्टेप 2, और इसमें से अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 अपान 81। 9 इस 81 को कैंसिल करके 9 कर देगा। अब हमने 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 बाय 9 को जो है वो एक इंटीजर प्रूव करना है। इसको हम दोबारा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं कि ये भी एक इंटीजर है। तो टू प्रूव कि 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 बाय 9 इज इंटीजर, हम वो जो मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा प्रोसेस उसको दोबारा दोहरा देंगे। फॉर k इज इक्वल टू 1 ये बनेगा 10 पावर 1 प्लस 1 2 माइनस 1 बाय 9 विच इज़ 100 100 माइनस 1 99 99 बाय 9 11 इंटीजर। तो लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और अगर k को हम इसको सच मान लें तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 बाय 9 जो है वो इंटीजर है। कंसिडर 10 पावर k प्लस वन माइनस 1 बाय 9, यानी कि k को अगर k प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 10 पावर k प्लस टू माइनस 1 बाय 9। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास बनता है 10 पावर k प्लस वन इंटू 10 माइनस 1 बाय 9, और 10 पावर k प्लस वन, 10 को अगर मैं लिख लूँ 9 प्लस 1 तो हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास 10 पावर k प्लस वन इंटू 9 माइनस प्लस 10 पावर k प्लस वन इंटू 1 माइनस 1 अपान 9। 10 पावर k प्लस वन को हमने 9 के साथ ही मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया। अब जो हमने रिजल्ट सच माना हुआ है 10 पावर k प्लस वन माइनस 1, तो वो
वाला हिस्सा जो है वो ये अलहदा किया जा सकता है, इसके नीचे हम 9 लगा देंगे, और इस हिस्से के नीचे जब हम 9 लगाएंगे तो 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा और ये ऑब्वियस इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बना 10 पावर k प्लस 1 इंटू 9 माइनस 10 पावर k प्लस 1 माइनस 1। 9 इसके नीचे भी हमने लगा दिया और 9 इसके नीचे भी हमने लगा दिया, जैसे कि 9 पहले सारी वैल्यूज़ के नीचे था, अब इस हिस्से के नीचे लगा और इस हिस्से के नीचे लगा। ये 9 इस 9 से कट जाएगा, तो ये इंटीजर ऑब्वियस और ये इंटीजर स्टेप 2। तो इस हिसाब से हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एम। तो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो ये है कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो 2 दफ़ा करना पड़ेगा। एक दफ़ा पे करने से हमारे पास जो वैल्यू बनी है उसको हमें दोबारा ब्रेक करके, जो कि हमारे पास 10 पावर k प्लस 1 माइनस 1/9 वाला टुकड़ा आया था, उसको दोबारा इंटीजर साबित करने के लिए वही जो मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे स्टेप्स हैं उन्हें रिपीट करना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसको इंटीजर प्रूफ किया था, 10 पावर k प्लस 1 माइनस 1/9 को भी इंटीजर प्रूफ करने के लिए वो सारे स्टेप जब हम रिपीट करते हैं तो हमारे पास जो 2 हिस्से बनते हैं उनमें से एक ऑब्वियस इंटीजर है और दूसरा स्टेप 2 का इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक इनइक्वालिटी है और ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए हमने जो है वो उसको प्रूफ करना है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 2 पावर 1 इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि हमारे पास ट्रू है क्योंकि 2 जो है 2 पावर 1 2 के बराबर होता है और 2 1 से ग्रेटर है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम कहते हैं कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर k जो है वो ग्रेटर देन k है। इस बात को हमने सच मान लिया, यानी कि बजाय इसके कि एक एक वैल्यू के लिए हम इसको वेरीफाई करें, हमने इसको सच मान लिया। स्टेप 3 में हमारा जो टारगेट है हम सबसे पहले उसको सेट करेंगे कि टू प्रूव n की बजाय अब मुझे k प्लस 1 चाहिए, तो 2 पावर k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1 ये हमने प्रूव करना है। n की बजाय जो हमारे पास रिज़ल्ट है, यहाँ पे मैं n की बजाय k प्लस 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी n की बजाय k प्लस 1 लगा देता हूँ। तो 2 पावर k प्लस 1 को मैंने k प्लस 1 से जो है वो ग्रेटर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने की खातिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कंसिडर 2 पावर k इज़ ग्रेटर देन k, जिसको कि मैंने स्टेप 2 में सच माना होगा। अब इस 2 पावर k को 2 पावर k प्लस 1 बनाने की खातिर मुझे दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो 2 पावर k को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, k को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा 2 पावर k प्लस 1 और ये बना k इंटू 2 या 2k। अब 2k को जो है हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं k प्लस k, क्योंकि 2k का मतलब जो है वो k प्लस k होता है और k प्लस k ऑब्वियस है कि वो k प्लस 1 से बड़ा है या उस ज़्यादा उसके इक्वल है। अगर हम k की लीस्ट वैल्यू 1 को कंसिडर कर लें तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो k प्लस k जो कि 2k का टुकड़ा है वो k प्लस 1 से बड़ा है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी टू पावर k प्लस 1 जो है वो ग्रेटर हो गया k प्लस 1 के साथ, कि अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो 2 पावर k प्लस 1 k प्लस 1 से बड़ा हो गया, और ये वही रिजल्ट है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। हैंस प्रूव्ड। तो इनइक्वालिटी में ये हमारा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले फॉर जो हमारा स्टेप 1 होता है कि फॉर n इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 के लिए हम इस रिज़ल्ट को प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि जो लीस्ट वैल्यू n की गिवन है वो 4 है। तो मैं 4 के लिए स्टार्ट करूँगा, जिसके मुताबिक 4 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 4 क्यूब। चेक करते हैं कि एक ट्रू रिज़ल्ट है या नहीं।
तो 4 फैक्टोरियल 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये n क्यूब नहीं है, n स्क्वायर है, गलती से मुझसे n क्यूब लिखा गया। तो 4 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर की वैल्यू आती है 16, जो कि एक ट्रू रिजल्ट है, हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर द लीस्ट वैल्यू। अब उसके बाद स्टेप 2 के लिए हम लेट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए अगर सच मान लें तो k फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k स्क्वायर। स्टेप 3 टू प्रूव, अब हमारा टारगेट जो है वो क्या है, हम k+1 के लिए इस रिज़ल्ट को सच बनाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास n फैक्टोरियल है उसको मैं k+1 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ और n स्क्वायर को बनाना चाहता हूँ k+1 होल स्क्वायर। ये रिज़ल्ट बनाने की खातिर जो रिज़ल्ट हमने सच माना हुआ है बाय स्टेप 2, फॉर k फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k स्क्वायर, जिसको हमने सच माना हुआ स्टेप 2 में, इससे ये बनाने की खातिर अगर मैं दोनों साइड पर k+1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो k फैक्टोरियल k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय k+1, तो k फैक्टोरियल को भी k+1 से मल्टीप्लाई करते हैं और k स्क्वायर को भी k+1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। k फैक्टोरियल k+1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये k+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, जिस तरह 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल जो है, जो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल जो होता है वो 8 फैक्टोरियल बन जाता है। तो उसी तरीके से k फैक्टोरियल इंटू k+1 जो है वो k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास k स्क्वायर इंटू k+1 है, इसको मैं k स्क्वायर को तो अगर एज इट इज़ लिखूँ और यहाँ पे भी बल्कि k स्क्वायर की बजाय k+1 लिखता हूँ, तो k स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली k+1 से ग्रेटर होगा। k+1 जो सेकंड फैक्टर है वो एज इट इज़ फॉर k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन k+1, क्योंकि लीस्ट वैल्यू जो है वो 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का स्केयर लेता हूँ तो 4 का स्केयर 16, 4 + 1 5, जो कि वाकई ही जिसके लिए k स्केयर की वैल्यू k+1 से ग्रेटर आती है। तो मैं यहाँ पे k स्केयर को अगर k+1 से रिप्लेस कर दूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से बड़ा ही बनेगा। तो अब जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से k+1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k+1 इंटू k+1 k+1 होल स्क्वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक वैल्यू दूसरी से बड़ी और दूसरी तीसरी से बड़ी तो पहली वैल्यू तीसरी वैल्यू से बड़ी होगी। तो यही जो है हम चाहते थे, जो कि हमारा टारगेट था कि k+1 फैक्टोरियल को k+1 होल स्क्वायर से ग्रेटर साबित कर लें। तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 3 पावर 2n - 1 प्लस 2 पावर 2n - 1 को साबित करना है कि ये एक फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। तो दूसरे अल्फाज में वी आर टू प्रूव कि 3 पावर 2n - 1 प्लस 2 पावर 2n -1 डिवाइड बाय 5 इज़ इंटीजर। अगर इसको 5 पर डिवाइड करने से इंटीजर आएगा तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू है इसका न्यूमरेटर जो है वो 5 का एक मल्टीपल हो जाएगा या 5 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसके खातिर जो हमारा स्टेप 1 है कि फॉर n इज़ इक्वल टू 1, ये बनेगा 3 पावर 2 - 1 से 1 आया
और 1 पावर में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं n के बजाय 1 लगा दूँ तो 2 माइनस 1 1 आया, जो कि हम पावर में नहीं लिखते। तो 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1, जो कि इंटीजर है। स्टेप 2, लेट 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k माइनस 1 डिवाइड बाई 5 बी इंटीजर। अब स्टेप 3 जो है, जो कि हमारा अहम स्टेप होता है, उसके लिए कंसीडर n को अगर मैं रिप्लेस कर दूं k प्लस 1 के साथ, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक करके ऐसे तो इसके हिस्से बनाने, जिनमें से एक स्टेप 2 वाला इंटीजर हो जिसको कि भी हमने सच माना, यानी कि n को k से रिप्लेस कर दें, और दूसरा ऑब्वियस इंटीजर हो जाए। तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ 2k, और ये -1 जो है इसको मैं इसके साथ इकट्ठा कर देता हूँ। 2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर 2 इसको मैं अलग लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो 3 की पावर में हमारे पास है जी 2k, और ये जो -1 इसको मैं अलग लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो 2 × 1 2 होगा उसको मैं अलग लिख देता हूँ। ये है जी 2। अब मेरे पास 3 पावर 2k -1, यहाँ से 3 पावर 2 से बनेगा 9, जिसको कि मैं लिख लेता हूँ 10 -1। यहाँ पे 2 पावर 2k -1, 2 पावर 2 बनेगा 4, जिसको मैं लिख लेता हूँ 5 -1। अब यहाँ से 3 जब इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10, 3 पावर 2k -1, और इस तरीके से 2 पावर 2k -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 2 पावर 2k -1, इसके नीचे 5 अलहदा आ गया, और ये 3 पावर 2k -1 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो मैंने बाहर लिख दिया, और रह जाएगा 3 पावर 2k -1, और ये 2 पावर 2k -1 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 पावर 2k -1, और जो नेगेटिव साइन है वो मैं पहले ही बाहर कॉमन ले चुका हूँ, डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो वैल्यू है ये तो हमारे स्टेप 2 से इंटीजर है, और इस वैल्यू को इंटीजर साबित करने के लिए सिर्फ ये करना है कि 5 को मैं कॉमन लेके नीचे वाले 5 से कैंसिल कर दूँ। ये बनेगा 2, 10 जो है वो 2 हो गया, 3 पावर 2k -1 एज इट इज़, और यहाँ पर 2 पावर 2k -1 डिवाइडेड बाय 5, और अब ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, और ये जो वैल्यू है ये 3 पावर 2k -1 प्लस 2 पावर 2k -1 डिवाइड बाय 5, ये है इंटीजर ऑब्वियस, और ये है इंटीजर स्टेप 2। तो ऑब्वियस इंटीजर माइनस इंटीजर बाय स्टेप 2, difference of two integer is an integer, difference of two integers is integer, और यही हमको साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास जो क्वेश्चन है कि प्रूफ 2 पावर 2n -1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें इनफैक्ट ये प्रूफ करना है कि 2 पावर टू प्रूफ 2 पावर 2n -1 by 3 is an integer। अब ये प्रूफ करने की खातिर हमारा जो स्टेप 1 है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, ये बनेगा 2 पावर 2 × 1 2 -1 एज इट इज़ डिवाइड बाई 3, तो 2 पावर 2 4, 4 -1 3, 3/3 1, तो जो कि इंटीजर है, साबित हो गया। अब स्टेप 2 जो है कि लेट 2 पावर 2k -1 by 3 इज़ इंटीजर, यानी कि हमने इस रिज़ल्ट को n इज इक्वल टू k के लिए सच मान लिया, और जो हमारा स्टेप 3 होता है वो है
कि कंसिडर 2 पावर 2 इंटू के प्लस 1। मैं यहाँ पे n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, -1 एज इट इज़ डिवाइड बाई 3, और इसको इंटीजर प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि एक तो मेरे पास ये वाला हिस्सा स्टेप 2 वाला आ जाए जिसको कि मैंने इंटीजर माना हुआ है, सच माना हुआ है, और दूसरा हिस्सा वो जिसको कि हम ऑब्वियस इंटीजर मानने में मजबूर हो जाएं कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 पावर 2 के और साथ में 2 पावर 2 बन जाएगा, 2 इंटू 1 से 2, दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा वही 2 के प्लस 2 जिसमें से 2 कॉमन लेके 2 इंटू के प्लस 1 बनाया जा सकता है, -1 डिवाइडेड बाई 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 के, 2 पावर 2 की वैल्यू होती है 4, -1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास जो 2 पावर 2 के है, इस 4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 1 प्लस 3, -1 एज इट इज़ डिवाइड बाई 3। अब ये 2 पावर 2 के जो है 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 पावर 2 के प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 के। अब जहन में रखेंगे 2 3 के साथ या 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। यहाँ पे 2 का पावर 2 के है, यहाँ पे 1 का पावर और 3 का पावर 1 है, तो जब तक पावर्स या एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ये वाला -1 एज इट इज़। अब ये स्टेप 2 वाला एक्सप्रेशन बनाने की खातिर मैं इन दो को पेयर कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2 पावर 2 के -1 डिवाइडेड बाई 3, और साथ में जो 3 पावर 2 के है इसको अलग कर देता हूँ, तो 3 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो पहली वैल्यू है वो इंटीजर है बाय स्टेप 2, और ये जो है इंटीजर है ऑब्वियस क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इंटीजर, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इंटीजर। बस यही हमको प्रूव करना था कि जो एक्सप्रेशन जो है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जो वैल्यू हमने कंसिडर की है उसको ऐसे हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है जिनको हम इंटीजर मानने पर मजबूर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि शो दैट a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ an माइनस बी एन फॉर ऑल इवन इंटीजर। तो हम जो लीस्ट नंबर के लिए इसको वेरीफाई करेंगे वो 2 होगा। तो वी आर टू प्रूव कि a पावर n माइनस b पावर n ओवर a प्लस b इज इंटीजर। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 नॉट 1, क्योंकि पहला जो हमारे पास इवन इंटीजर है वो 2 है, 1 नहीं है। a पावर 2 माइनस b पावर 2 ओवर a प्लस b, हमें पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स बनते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो ये जो ऊपर वाले a प्लस b है वो नीचे वाले a प्लस b को काट देगा, लिहाजा ये तो इंटीजर प्रूफ हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कट गई। तो स्टेप 2 में हम कंसिडर करते हैं कि लेट a पावर k माइनस b पावर k ओवर a प्लस b बी एन इंटीजर फॉर k इज़ इवन। तो बजाय इसके कि हम पहले 2 के लिए चेक करें, 4 के लिए, 6 के लिए, हमने किसी इवन जनरल इवन नंबर k के लिए इसको इंटीजर प्रूफ कर दिया। अब स्टेप 3 जो है उसके लिए कंसिडर करते हैं a पावर k प्लस 1 के लिए नहीं, जो इससे नेक्स्ट इंटीजर होगा वो k प्लस 1 नहीं बल्कि a पावर k प्लस 2 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स में 2 का फ़र्क है। तो अगर k हमारा एक इवन नंबर है, इसके लिए हमने इस रिज़ल्ट को सच माना है, तो जो अगला नंबर हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट नंबर, तो वो k प्लस 2 इवन के हिसाब से 2 के डिफरेंस के हिसाब से। तो a पावर k प्लस 2 माइनस b पावर k प्लस 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b, इसको हमने इंटीजर प्रूफ करना। अब इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये बनेगा a पावर k 2 माइनस b पावर k b पावर 2 ओवर a प्लस b, यानी कि मैंने इसको पावर के हिसाब से तोड़ा। अब इसमें हमारे पास एक ख़ास स्टेप है, वो ये कि a पावर k a स्क्वायर माइनस इस पे मैं कुछ ऐड भी करता हूँ और कुछ सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ।
तो ए के बी स्क्वायर ये एक्सप्रेशन मैं ऐड भी कर रहा हूँ, और ए के बी स्क्वायर ये मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ये मैं ऐड भी कर रहा हूँ, और आखिर में ये जो माइनस ए के बी स्क्वायर है ये एज इट इज़। तो ये वाली वैल्यू अपनी तरफ से ऐड की, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट की, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ए प्लस बी एज इट इज़। इससे ये होगा कि मैं अब ए पावर के यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। इसके नीचे जो है वो मैं ए प्लस बी अलहदा से लिख देता हूँ, और इन दोनों से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ए के माइनस बी के डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो इनके हमने फैक्टर्स जो है वो पहली दो वैल्यूज़ में से भी कॉमन ले लिया, दूसरी दो वैल्यूज से भी कॉमन ले लिया जो कॉमन आता था, और ए प्लस बी डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलहदा अलहदा लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बनते हैं इस तरह हमने स्टेप 1 में किया, ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ये प्लस बी से ए प्लस बी को कैंसिल कर देगा, और ये बी स्क्वायर को छोड़ के हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है, बी स्क्वायर तो खुद इंटीजर है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास स्टेप 2 से इंटीजर है। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर ऑब्वियस प्लस इंटीजर स्टेप 2 का केस हो गया कि पहली जो वैल्यू है ए पावर के वो तो है इंटीजर, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दूसरी वैल्यू है बी स्क्वायर को छोड़ के, बी स्क्वायर खुद इंटीजर है, उसके साथ जो वैल्यू है उसको हमने स्टेप 2 में इंटीजर माना हुआ है यहाँ पे कि ए पावर के माइनस बी पावर के ओवर ए प्लस बी जो है वो एक इंटीजर है। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, और यही हमको प्रूव करना था।